बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रबीना। तो क्या हाल है आपका। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बैंगन की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनने वाली है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे ऐसे, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब नमक। उसके बाद हम सबसे पहले आलू को कट करेंगे। ये देखें, आलू को लेना है हमने और फिर इसको हमने कट कर लेना है। ये आप देखते जाएं जी व्यूअर्स। इस तरह हमने आलू को कट कर लिया हुआ है। अब हम इसको दरमियान से 2 पीस करेंगे और इसको इसके हम 3 पार्ट कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे आलू को भी करना है। साथ ही हम एक बैंगन लेंगे और सबसे पहले हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे और इसको भी हम छुरी की मदद से पहले इसका ऊपर वाला पार्ट उतार लेंगे। अगर आपको पसंद है छिलके के साथ पकाना तो आप छिलके के साथ भी पका सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम छिलका उतार के इसके 2 पार्ट कर लेंगे। और इसमें ये है कि इसमें बाज़ दफ़ा है कि कीड़ा भी लगा होता है, तो आपने ध्यान से इसको काटना है। ये जो बीज मोटे मोटे हैं ये निकाल देने हैं आपने, अगर आपके मोटे बीज हैं तो इसको हम ऐसे काट लेंगे। जी अगेन हमने ऐसे फिर दोबारा ऐसे इसको ऊपर से काट लेना है। फिर इसके हम छिलके उतारेंगे। जी व्यूअर्स, हमने इसको दरमियान से कट करना है। ये देखें आप, इसमें बीज नहीं है। ये देखिए, इसको हम ऐसे काट लेंगे। इसी तरह आपने तमाम कट कर लेने हैं। जी व्यूअर्स, अब ये हम इन ऊपर वाले पार्ट्स को लेंगे इस तरह। ये देखिए, इस तरह कट किया। फिर हमने इसके जो सख्त पार्ट है उसको रिमूव कर देना है। ये देखें, ये पार्ट हमने अलग कर देना है और ये सॉफ्ट पार्ट हमने ऐड कर देना है। ये देखें, ऐसे कट लगाया। फिर हमने ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसको रहने देना है और ये हार्ड वाला पार्ट रिमूव करना है। चलें व्यूअर्स, आलू बैंगन बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले मैं फ्राई प्याज ऐड करूंगी। साथ ही इसमें जाएगा 2 टमाटरों की प्यूरी जो मैंने कद्दूकश कर ली हुई थी, ये जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि बैंगन जो है ऑलरेडी गर्म होते हैं, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। हम इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज हमारा अच्छी तरह गल जाए। जी व्यूअर्स, देखें आप, टमाटर और प्याज हमारे नरम हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मैंने ली है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चुटकी अजवाइन ली है। ये हम ऐड करेंगे मसाले और इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह इनको भून लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब योगर्ट ऐड करेंगे। ये देखिए 1 और ये 2। आंच हमने मीडियम रखनी है क्योंकि हमने योगर्ट ऐड किया है और अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। जब हम योगर्ट ऐड करते हैं या दही ऐड करते हैं तो उसको फिर हम बिल्कुल स्लो आंच पे मिक्स करते हैं ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। ये आपने जहन में रखनी है क्योंकि बच्चों को बैंगन जो है थोड़े खट्टे मीठे चाहिए होते हैं। तो कह रहे हैं कि खट्टा खट्टापन आना चाहिए बैंगनों में, तो उसके लिए हमने टमाटर डाले हैं, दही डाला है। और मेरी कोशिश है कि जो मेरे बैचलर हजरात भाई हैं वो मेरी वीडियो को शौक से देखते हैं और उनकी आसानी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान रेसिपी लेके आऊँ आपके साथ। चलें व्यूअर्स, अब हम ये इसमें ये ऐड करेंगे, बैंगन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। वैसे तो ये दम में भी पक सकते हैं लेकिन हम आंच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, और उस पर ये पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फिर हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, ये देखें आलू बैंगन हमारे पक चुके हुए हैं। आलू बैंगन हमारे पक चुके हुए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। और इनको मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम ऐड करेंगे धनिया। जी व्यूअर्स, मिक्स करेंगे। और हम आखिर में इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, आलू बैंगन हमारे तैयार हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार आलू बैंगन हमारे तैयार हैं। अब मैं इनको सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।